नमस्कार। टॉपिक है हमारा पुनर्जागरण के काल में कला का विकास। इसके पूर्व हम साहित्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कला के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जहाँ तक मध्यकाल की बात है, मध्यकाल में जीवन और प्रकृति के सौंदर्य के विषय में लोगों को विशेष अभिरुचि नहीं थी। या हम कह सकते हैं पुनर्जागरण काल में जो कला थी वो मध्यकाल की जो धार्मिक बंधन थे इनसे पूरी तरह से मुक्त हो गई, क्योंकि मध्यकाल में कला पर धर्म का अत्यधिक या विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। तो पुनर्जागरण काल में कला यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाती है, कला का क्षेत्र व्यापक हो जाता है और आम जनता या सर्वसाधारण को भी कला में इम्पोर्टेंट स्थान मिलता है। ये जो युग है इसकी कला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है जीवन और प्रकृति के साथ में तारतम्य स्थापित करना हो जाता है। कला में अब सौंदर्य, सजावट, प्रेम और मानवीयता पर अधिक बल देना प्रारंभ कर दिया गया था। मध्यकाल के चित्रों की अगर हम बात करें तो मध्यकाल के चित्रों में हमें बहुत ज़्यादा उदासी, एक रसता दिखाई देती है और ज़्यादातर ईसा और मरियम या धार्मिक विषयों को ही चित्रांकित किया जाता था। लेकिन अब हमें आम आदमी को भी चित्रकला में स्थान दिया गया या आम आदमी का भी चित्रण किया जाने लगा। चटक रंगों का चित्रकला में प्रयोग किया जाने लगा। कला के विभिन्न क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चित्रकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला और संगीत का इम्पोर्टेंट स्थान है। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रकला के बारे में। 15वीं सेंचुरी तक की अगर हम चित्रकला की अगर हम बात करें तो सिर्फ धार्मिक विषयों तक चित्रकला के विषय क्षेत्र सीमित थे। यही नहीं, रंग और विषयों का क्षेत्र भी अत्यंत सीमित था। लेकिन आगे चलकर पुनर्जागरण युग में हमें दिखाई देता है कि कला जो है वो धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई। सबसे पहले इटली के जो जिएटो है 14वीं सेंचुरी के, उन्होंने जो परंपरागत बाइजेंटाइन शैली है उससे हटकर मानव और प्रकृति पर बहुत सारे चित्र चित्रित किए। इसलिए जिएटो को चित्रकला का जन्मदाता भी माना जाता है। हालांकि उनके चित्रों में बहुत सी कमियां थी, लेकिन फिर भी इनके चित्रों ने बहुत सारे चित्रकारों को प्रेरणा प्रदान की थी। पुनर्जागरण काल के जो चित्रकार हैं उन्होंने मानव शरीर के सूक्ष्म अध्ययन पर बल दिया और इसलिए उनकी कलाकृतियां अत्यंत सजीव दिखाई देती है। ये जो पुनर्जागरण की नई शैली है उसके प्रारंभिक चित्रकारों में अगर हम बात करें तो दो इम्पोर्टेंट चित्रकारों का नाम आता है। एक है फ्रांजेलिको और दूसरे हैं मेसेशियो। फ्रांजेलिको की अगर हम बात करें तो उनके बहुत सारे चित्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री के 40 कक्षों की दीवारों पर बाइबल के चित्रांकित किए हैं। उन्होंने बहुत सी टेक्निक से चित्र बनाए हैं जिसमें फ्रेस्को विधि है, टेम्पोरा विधि है और उनके द्वारा बनाया गया एक मेडोना का चित्र अत्यंत फेमस है। इसी तरह से मेसेशियो जो है उनके काम ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके कार्य को सराहना मिली या उनके कार्य को महत्व प्रदान किया गया। मेसेशियो के जो चित्र हैं उनमें सबसे पहली बार जो पर्सपेक्टिव होता है चित्रों में वो दिखाई देता है, अर्थात चित्र में आगे पीछे निकट दूर होने का जो आभास होता है जिसे पर्सपेक्टिव कहा जाता है। तो पहली बार मेसेशियो के चित्रों में मिलता है। आगे चलकर बहुत से चित्रकारों ने मेसेशियो के चित्रों से प्रेरणा प्राप्त की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इटली के 3 प्रमुख चित्रकार हैं जिनकी कृतियों में हमें पुनर्जागरण की भावना पूरी तरह से अभिव्यक्त होती दिखाई देती है। इनमें सबसे पहले नाम आता है लियोनार्डो दा विंची का, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची की अगर हम बात करें तो वो फ्लोरेंस के रहने वाले हैं। उनकी जो प्रतिभा है वो अद्वितीय है और बहुत सारी दिशाओं में है, बहुमुखी प्रतिभा जिसे हम कह सकते हैं। वो एक साथ वैज्ञानिक भी हैं, गणितज्ञ हैं, इंजीनियर हैं, संगीतकार भी हैं, दार्शनिक भी हैं और चित्रकार तो हैं ही। उनकी जो चित्रकला है उसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सादगी के साथ भावों की अभिव्यक्ति उनके चित्रों की मुख्य विशेषताएं, साथ ही साथ प्रकाश और छाया में किस तरह से रंगों का उपयुक्त चयन किया जाता है तो वो हमें उनके चित्रों में नजर आता है। और इसके अलावा शरीर के प्रत्येक अंग का स्वाभाविक और सुंदर प्रदर्शन जो है वो लियोनार्डो दा विंची के चित्रों में हमें नजर आता है। उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे चित्र उपलब्ध होते हैं जिनमें 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं।
लास्ट सपर और मोनालिसा। लास्ट सपर जो उनके द्वारा चित्रित किया गया है, ये मिलान में सेंट मारिया चर्च की भित्ति पर चित्रित किया गया है। लास्ट सपर में ईसा को अपने अनुयायियों के साथ में चित्रित किया गया है। वो अपना आखिरी भोजन ले रहे हैं, लास्ट सपर जिसे कहा जाता है। ईसा का जो चेहरा दिखाया गया है उस पर अत्यंत शांति का भाव दिखाई देता है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं उनके चेहरों पर हतप्रभ या कई तरह के भाव हमें दिखाई देते हैं, और एक शिष्य के चेहरे पर अपराध बोध की झलक भी दिखाई देती है। दूसरा जो चित्र है उनका बड़ा ही फेमस है, मोनालिसा, जिसका टाइटल है। वो एक साधारण सी इटली की महिला का चित्र है और उसकी रहस्यमयी मुस्कान जो है वो चित्र का इम्पोर्टेंट आकर्षण मानी जाती है। माइकल एंजेलो की अगर हम बात करें तो उनके भी बहुत सारे चित्र उपलब्ध हैं। उनकी भी जो प्रतिभा है वो बहुमुखी बहुआयामी है। कलाकार के साथ में वो मूर्तिकार भी हैं, स्थापत्यकार भी हैं, इंजीनियर भी हैं और कवि भी हैं। उनके जो मुख्य कंट्रीब्यूशन माना जाता है, रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर उन्होंने जो बाइबल के चित्रों का अंकन किया गया है, ये चित्रांकन उनका बेजोड़ योगदान माना जाता है, जिसमें उन्हें कई साल लगे। इसी चर्च की दीवार पर बना उनका एक सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जिसे बनाने में उन्हें लगभग 8 वर्ष का समय लगा और उसका टाइटल है लास्ट जजमेंट। इसी तरह से राफेल की अगर हम बात करें तो राफेल के चित्र सजीवता सुंदरता के लिए फेमस माने गए हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है जीसस क्राइस्ट की मदर माँ मैडोना का चित्र है, जिसमें मैडोना का वात्सल्य और मातृत्व का बड़ा ही मनोहर चित्रण उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा राफेल के भित्ति चित्र और पोर्ट्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जो हमें बहुत संख्या में मिलते हैं। ये तो हुए इटली के मुख्य चित्रकार। इसके अलावा भी बहुत से जो दूसरे यूरोपियन देश हैं वहाँ पर भी इटली के चित्रकला की प्रेरणा से बहुत सारे विकास जो है हमको चित्रकला के क्षेत्र में नज़र आता है। जर्मनी में लुकस इम्पोर्टेंट चित्रकार हुए हैं, ड्योरार और हेंस दाल्विन। स्पेन के डिगावेलेस कैथ हैं, हॉलैंड के वाइन आइक बंधु हैं जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। इसी तरह से डच चित्रकार फ्रांज हाल्स जो है वो महान पोर्ट्रेट चित्रकार माने जाते हैं। उनका एक प्रसिद्ध जो चित्र है फ्रांज हाल्स का, उसका टाइटल है लाफिंग कैवलरी। उनका विश्व प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। इसी तरह से हारमेंज वान राइन रेम्ब्रॉ है, जिनके रेखा चित्र में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका टाइटल है रात का पहरा, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में एक माना जाता है। तो चित्रकला के बारे में अब हम बात करें स्थापत्य कला के बारे में। मध्य युग में स्थापत्य के क्षेत्र में जो शैली प्रचलित थी उसका नाम था गॉथिक शैली। पुनर्जागरण युग में एक नई शैली का जन्म होता है, जिसे हम रेनेसां शैली कह सकते हैं। रेनेसेंस शब्द यूज़ किया गया है। ये जो नवीन शैली है पुनर्जागरण युग की, इसमें बहुत सी शैलियों की समन्वय से एक नई शैली का सृजन किया गया है, जैसे कि यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों के प्रमुख तत्वों का समन्वय इसमें किया गया है। इसकी खास बात यह कि इसमें डिज़ाइन सजावट पर विशेष बल दिया गया है। गोल मेहराब जो है उनका उपयोग अब किए जाने लगा। ये जो नवीन शैली है इसका प्रणेता माने जाते हैं फ्लोरेंस निवासी ब्रूनेलेस्की, जिन्होंने इस नवीन शैली का प्रवर्तन किया था। इस शैली में मेहराब, गुंबद, स्तंभ, इनको प्रधानता दी गई है स्थापत्य के क्षेत्र में। नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराबों को इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया। माइकल एंजेलो और राफेल ने मिलकर इस समय में जो स्थापत्य का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण कराया गया। इस गिरजाघर का जो विशाल और भव्य गुंबद है वो पुनर्जागरण स्थापत्य की अनुपम कृति माना जाता है। इसी तरह से इटली की पुनर्जागरण से प्रभावित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी, पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में भी बहुत सारे स्थापत्य के जो चिन्ह है वो हमें नज़र आते हैं, स्थापत्य की कृतियाँ नज़र आती है। फॉर एग्जांपल पेरिस का लूबे प्रसाद, लंदन का सेंट पॉल का गिरजाघर, स्पेन का स्कोरियल का प्रसाद आदि इस युग के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल स्थापत्य के क्षेत्र में माने जाते हैं। मूर्तिकला की अगर हम बात करें तो मूर्तिकला भी धर्म के बंधन से मुक्त हो गई। अब ईसा और मरियम की ही नहीं बल्कि आम व्यक्तियों को भी मूर्तिकला में स्थान दिया गया। इस काल में अगर हम बात करें महान मूर्तिकारों की तो लॉरेंजो, गिब्रेती, डोनेटेलो, माइकल एंजेलो महान मूर्तिकार हुए हैं।
गिब्रेती का जो इम्पोर्टेंट योगदान माना जाता है, उन्होंने फ्लोरेंस की गिरजाघर की सुंदर दरवाज़ों का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। ये कांसे के बने हुए थे और इन पर प्राचीन टेस्टामेंट में वर्णित चित्रों का दृश्यों का अंकन किया गया था। ये इतनी खूबसूरत थी कि माइकल एंजेलो ने इनके बारे में कहा है कि स्वर्ग में रखी जाने के योग्य है। इसी तरह से डोनाटेलो ने बहुत सारी मूर्तियां बनाई है, जिनमें वेनिस की सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति उनकी श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। इसी तरह से डोनाटेलो ने बच्चों की बहुत सारी सहज मूर्तियां बनाई है। एंजेलो के द्वारा बनाई गई जो फेमस मूर्ति है उसका टाइटल है पैता। पैता जो है वो 16 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसमें मैरी की मूर्ति है, जिसमें जीसस की डेड बॉडी उनके साथ में गोद में लिए हुए दिखाई गई है। ये जो मूर्ति है पैता, इसे सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखा गया है। इसी तरह से एंजेलो ने डेविड की मूर्ति बनाई है जो काफ़ी फेमस है, जिसमें डेविड एक वीर पुरुष है जिसमें कोमलता की भावनाओं को भी प्रस्तुत किया गया है। तो इटली की जो चित्रकला मूर्ति कला से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन सब की कलाएं भी प्रभावित हुई। स्पेन में अगर हम बात करें तो इसाबेला और सम्राट फर्डिनेंड की जो समाधियां हैं उसमें हमें नई शैली के दर्शन होते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में हेनरी 7 ने और फ्रांस में फ्रांसिस फर्स्ट ने भी इस शैली को विकसित करने में अपना योगदान दिया है। थैंक यू।